दोस्तों, अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हो, अकाउंटेंट हो या जीएसटी की प्रैक्टिस करते हो तो हर महीने हमें जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ता है। अब जब भी हम जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं तो एक रिकन्सिलिएशन हमें बनाना रहता है, जो कि जीएसटीआर 2 भी और जो बुक्स का डेटा होता है, लाइक जैसे टैली है तो टैली का डेटा और जो हमारा जीएसटीआर 2 भी है, उन दोनों का एक रिकन्सिलिएशन बनाना रहेगा। अब ये रिकन्सिलिएशन हम वीडियो में एआई के थ्रू बनाना सीखेंगे। अब एआई के थ्रू बनाने से अभी क्या हो रहा है कि अभी हम इसको वी लुकअप के थ्रू बनाते हैं और वो डेटा या तो जो भी क्लाइंट है उनके अकाउंटेंट के पास में चले जाता है या क्लाइंट के पास में चले जाता है, और वहाँ पे वो उसमें कौन सा आपका जीएसटीआर 2 में कौन सी एंट्रीज आ रही है, बुक्स में कौन सी आ रही है, अभी उस तरीके से रिकनसाइल करते हैं। पर एआई के थ्रू जब हम इसको हेल्प में लेते हैं, एआई को जब यूज में लेंगे हम, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा? एक तो प्रेजेंटेशन का फायदा रहेगा, दूसरा टाइमिंग का फायदा रहेगा कि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा, और जो एक प्रेजेंटेशन जो सामने वाले को हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो इतना शानदार तरीके से होगा कि आप भी आगे देखोगे। तो आगे वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल शीट ओपन करनी है। तो आपकी जो ईमेल आईडी है या इन डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे शीट्स आएगी। जब इसके हम क्लिक करेंगे तो ऐसा करके गूगल शीट हमारे डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ से एक्सटेंशंस पे जाना है। एक्सटेंशंस में हमें एड ऑन पे जाना है, गेट एड ऑन्स पे जाना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है चैट जीपीटी। अब देखो यहाँ पे चैट जीपीटी है ना, साइड बार वाला भी है, तो ये वाला हमें ओपन नहीं करना है। ये जो चैट जीपीटी ओपन एआई वाला जो है इसे हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरे इसमें प्री इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो एक्सटेंशन में आपको जाना है। चैट जीपीटी पे जब अपन आएंगे तो यहाँ पे ओपन साइड बार में आ जाएगा, तो ये ओपन साइड बार में ऐसे ओपन हो जाएगा। अब हमें डेटा चाहिए जीएसटीआर 2 का और हमारे टैली का, तो ये हमने हमारा जीएसटीआर 2 पोर्टल से पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब ये पूरा इतना बड़ा डेटा है अपना जीएसटीआर 2 का। अब हमें इसे ऐसा का ऐसा एज इट इज यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारी शीट 1 के अंदर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटीआर 2 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026। अब ऐसे ही हमारा टैली में से हमने परचेस रजिस्टर जो था हमारा वो हमने डाउनलोड कर लिया था, तो इस तरीके से हमारा पूरा परचेस रजिस्टर दिख रहा है। अब हम इस परचेस रजिस्टर को भी यहाँ पे एज इट इज कॉपी करेंगे, पूरे परचेस रजिस्टर को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हमने हमारा पूरा परचेस रजिस्टर यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया है परचेज एज पर बुक्स फॉर मार्च 2026। अब ये पूरे डेटा में आपको इधर क्या करना है कि सोर्स में लिखना है कि जो ये वाला डेटा है ये जीएसटीआर 2 का हो गया, और जो ये वाले सोर्स में लिखना है कि जो ये वाला डेटा है ये पूरा हमारा टैली का हो गया है। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसे कि आप अपने हिसाब से कोई भी प्रॉम्प्ट बना सकते हो, जैसे मैंने मेरे हिसाब से बनाया, क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट को क्या बताना है कि आप मुझे ये बताओ कि जीएसटीआर 2 में जो बिल दिख रहे हैं और जो टैली में नहीं दिख रहे हैं, मतलब आपकी बुक्स में नहीं दिख रहे हैं, और वो बिल्स अलग निकाल लो कि जो आपकी बुक्स में दिख रहे हैं पर जीएसटीआर 2 में नहीं दिख रहे हैं। तो हमने प्रॉम्प्ट में ये लिखा है कि वी हैव परचेज डेटा एज पर जीएसटीआर 2 फॉर March 2026 and purchase data as per tally for March 2026. We need to reconcile both the data and create the reconciliation and find out the purchase in GSTR 2B but not in tally. Also purchase in tally but not in GSTR 2B. टेकन इनवॉइस नंबर इन कॉलम नंबर सी। अब देखो ये जो कॉलम नंबर सी था इसमें इनवॉइस नंबर लिखे थे, ये यहाँ पे आपके जीएसटीआर 2 में भी सेम रहेंगे, और जो आपका परचेज डेटा है उसमें भी यहाँ पे सप्लायर के इनवॉइस नंबर सेम रहेंगे। तो टेकन इनवॉइस नंबर इन कॉलम नंबर सी फॉर क्रिस्टल एंड क्लियर रिकंसिलिएशन। तो आप जब इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे रन करेंगे, तो आप जैसे इस प्रॉम्प्ट को रन करोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आप भी करोगे तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये रिजल्ट दे देगा। अब विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन इसने रिजल्ट दिया हुआ है कि जो जीएसटीआर 2 में कितनी परचेजेस थी, टैली में कितनी थी, इनवॉइस नंबर में मैचिंग और मिसमैचिंग कितनी हो रही है, जीएसटीआर 2 में जो डेटा आ रहा है, जो परचेज की एंट्री आ रही है पर टैली में नहीं आ रही है वो कितनी है, और जो टैली में आ रही है पर 2B में नहीं आ रही है वो कितनी है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि परचेज इन जीएसटीआर 2 बट नॉट इन टैली। तो ये जो बिल्स थे हमारे ये हमारे 2B में आ रहे हैं पर टैली में नहीं आ रहे हैं। और सेम यहाँ पे देख लें हम कि परचेज इन टैली बट नॉट इन जीएसटीआर 2B। तो अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ से आपको कॉपी करके या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, आपके क्लाइंट को मेल पे चले आएगा। और अब इस डेटा का सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखो हम जो वी लुकअप के ऊपर जो भी वी लुकअप जो यूज करते हैं, और जो परचेज और जो अपना बुक्स की परचेज हो गई और जो जीएसटीआर 2 की परचेज हो गई, वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए ज्यादा काम में आती है। पर ये जो शीट है इसको ओनर देखेगा या जो मैनेजर है वो देखेगा। अब जैसे पर्टिकुलर केस में देखते हैं, उसने देखा कि परचेज इन टैली बट नॉट इन जीएसटीआर 2। अब परचेस टैली में तो आ गए पर 2B में नहीं आई है, तो इसका रीजन क्या था, मतलब कि किसी ने या तो रिटर्न फाइल नहीं करा होगा, तो वो इन परचेजेस को देखेगा। वो जब इसका टोटल लगा करके देखेगा
तो वो समझ में आया कि यार 53 हज़ार रुपए की CGST SGST मतलब 1,06,000 रुपए का जो अमाउंट है ये एक्स्ट्रा मुझे पे करना पड़ रहा है। और रीजन उसका क्या आ रहा है कि सामने वाले ने उसका रिटर्न फाइल नहीं करा है टाइम पे। अब जब वो हर महीने ऐसे शीट्स को देखता रहेगा तो वो पार्टी समझ में आने लगेगी उसको कि यार ये पार्टी टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं कर रही, या फिर इसका परचेस का डेटा मुझे मेरे टाइम पे नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे एक्सेस GST का पेमेंट हर महीने करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है। तो क्लाइंट को, जो ओनर है, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा चाहिए, तो हम उसे AI के थ्रू विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा बना करके दे रहे हैं। और जो अकाउंटेंट को तो ये डेटा काम आएगा पर ओनर को भी काम में आएगा। तो इसका एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो समझो इससे काम कितना ज़्यादा आसान हो गया है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ GSTR 2B डाउनलोड किया है, क्लाइंट से शीट बुलवाई है, दोनों शीट्स को एक ही जो अपने शीट नंबर 1 है उसके अंदर फीड कर दिया है, प्रॉम्प्ट कॉपी करा, उसी को सेम ऐसा कैसा पेस्ट कर दिया है, आपको रिजल्ट निकाल करके दे दिया और उसको डिटेल को आपने सारी की सारी क्लाइंट को शेयर कर दिया। इसके अलावा आपको कुछ डिफरेंट आउटपुट चाहिए, डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपको प्रॉम्प्ट में चेंज करना है, कोई अलग तरीके का रिकंसिलिएशन चाहिए, या फिर ईयर एंड पे आप रिकंसिलिएशन करवाना चाह रहे हो आपके GSTR 2B का या परचेस का, तो आप उसमें बहुत सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत सारे काम कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को ट्राई करो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।